गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। और मैं वेद सोनी। आज की क्लास में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का छोटी छोटी वीडियो बना के हम डाल रहे हैं। 2 पार्ट हम डाल चुके हैं, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा इसके अंदर हम डीम्ड डिविडेंड का जिक्र करेंगे। डिविडेंड नहीं, डीम्ड डिविडेंड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था, ये कितने प्रकार का होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। जी सर। तो आपको बड़े ध्यान से सारी चीज़ सीखनी है जैसे आप पहले सीखते हैं और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है। चलिए बेटा आज की वीडियो में करते हैं हम स्टार्ट। क्या डीम्ड डिविडेंड। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डिविडेंड 2 टाइप का होता है। क्या? एक इंटरिम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड। और कंपनी लॉ में डिविडेंड का मीनिंग इतू सा है, वो कहता है डिविडेंड बस ये कंपनी बांटती है, शेयर होल्डर लेता है, दैट्स ऑल। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर डिविडेंड का मीनिंग बहुत वाइड है, बहुत खींच रखा डिविडेंड को, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी टैक्स की मुद्दे छिपे हुए हैं। चलिए बेटा हम करते हैं स्टार्ट। बैक स्क्रीन कर देता हूँ और वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये कर दिया बेटा जूम। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड डिविडेंड। जो है नहीं डिविडेंड, जो डिविडेंड है नहीं पर मान लिया गया। क्या कर लिया बेटा? मान लिया गया कि क्या वो है, डिविडेंड है। सर डिविडेंड के बारे में आपने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, डिविडेंड बांटती है कंपनी, मिलता है शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर के हाथ में माफ़ होता है 1034 सेक्शन में, और कंपनी को सेक्शन 115 ओ के ऊपर उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। जो टैक्स कंपनी पे करती है उसको डीडीटी के नाम से भी जाना जाता है और उसको एआईटी एडिशनल इनकम टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो भी कंपनी ने शेयर होल्डर को दिया है उसके ऊपर टैक्स कौन पे करती है? कंपनी। जब कंपनी ने टैक्स पे कर दिया तो शेयर होल्डर के हाथ में क्या हो जाता है? वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। कंपनी के ऊपर, अब ध्यान से सुनिए बेटा, डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्यों आया, वाई, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? कंपनी ने एक बात सोची, बड़े ध्यान सुनिए बेटा, कंपनी ने एक बात सोची कि जब मैं अपना पीएनएल बनाती हूँ, ना तो इस डिविडेंड को यहाँ मैं खर्चे में दिखा पाती, डिविडेंड को खर्चे में क्लेम नहीं कर सकती, ऊपर से इस डिविडेंड के ऊपर मुझे डीडीटी पे करना पड़ता है, ऊपर से मुझे डिविडेंड के ऊपर ये टैक्स भी मुझे ही भरना पड़ता है ये, और ना मैं इसको एक्सपेंस में क्लेम कर पाती। ये दोनों नुकसान मेरे साथ हो रहे हैं, तो क्यों ना कोई चाल चली जाए जिससे टैक्स भी बच जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पकड़ा, मान लो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मेरे को बुलाया कि आपका 10,000 रुपये का डिविडेंड बनता है, ये बताओ 10,000 रुपये से आप क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं एक सोफ़ा सेट लेके आऊँगा। तो कंपनी क्या बोलती है, एक काम करते हैं, हम शेयर होल्डर वेलफेयर एक्सपेंसेस के नाम से आपको 10,000 का सोफ़ा सेट दिलवा देते हैं, एक सोफ़ा हम दिलवा देते हैं आपको। मैंने कहा जी ठीक है, मुझे क्या दिक्कत है? सर इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ बेटा, डिविडेंड नहीं, कंपनी ने सोफ़ा दिया है, सोफ़ा दिया है तो कंपनी डीडीटी से बच गई, उसको क्या पे नहीं करना पड़ा, डीडीटी से बच गई। और हो सकता है कंपनी ज़्यादा चालाक बने तो शेयर होल्डर वेलफेयर एक्सपेंस के नाम से इसको पीएनएल में डेबिट भी कर ली, तो इस एक्सपेंस को पीएनएल में डेबिट भी कर गई और इसके ऊपर जो टैक्स बनता था वो टैक्स भी बचा गई। कंपनी ऐसा काम कर रही थी। चूना किसको लग रहा था? चूना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना लग रहा था। सर उसको चुना कैसे लगा? बेटा डिविडेंड के नाम से अगर कंपनी पैसा बांटती तो डीडीटी भरना पड़ता किसको? कंपनी को। किसको भरना पड़ता? कंपनी को। कंपनी ने डिविडेंड का नाम ही खत्म कर दिया और डिविडेंड की जगह पे कुछ और ही बांटना स्टार्ट कर दिया ताकि वो डीडीटी से बच जाए। ऐसी जब चाल चली और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब ये बात समझ में आई तो उसने कंपनी को पकड़ लिया और कंपनी को क्या बोला, तूने क्या बांटा है? सोफ़ा। तेरी नज़र में होगा ये सोफ़ा सेट, हम तो इसको आज भी क्या मानेंगे? डिविडेंड। और इस डिविडेंड अगर हम मानेंगे तो इसके ऊपर भी आपको क्या पे करना पड़ेगा? डीडीटी पे करना पड़ेगा। जी सर। इट मीन्स अब कंपनी की चालबाजियाँ खत्म हो चुकी हैं। कंपनी अगर डिविडेंड को छुपा के डिविडेंड के नाम पे कुछ और बांटने का प्रयास करेगी तो इनकम टैक्स छोड़ेगा नहीं, उसको डीम्ड डिविडेंड मानते हुए कंपनी से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ले लिया जाएगा। क्या आप लोगों की बात क्लियर है? जी सर। ये कॉन्सेप्ट था बेटा, डीम्ड डिविडेंड आया क्यों। अब चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड कितने तरीके का होता है?
बेटा एक 5 तरीके का होता है। टोटल कितने तरीके का? 5 टाइप इसके होते हैं। पहला 222 ए के अंदर, दूसरा 222 बी, तीसरा 222 सी, चौथा 222 डी और फिर 222 ई। 222 ए, 222 बी, 222 सी, 222 डी और 222 ई। जो ई है और जो सी है, इन दोनों के आगे बेटा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। इनमें से पेपर की एडजस्टमेंट आने के पूरे चांसेस रहते हैं और दोनों के अंदर बहुत बड़े लॉजिक और कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए हैं। तो डीम्ड डिविडेंड बेटा 5 तरीके का होता है, 222 ए, बी, सी, डी, ई। और इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है बच्चे? सी का और ई का। चलिए हम सभी को डिटेल में समझते हैं। ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है और ई में क्या है। डीम्ड डिविडेंड क्यों आया था? कंपनी अपना टैक्स चुराना चाहती थी, बचाना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया गया था। डिपार्टमेंट को पकड़ दिया और अब डीम्ड डिविडेंड पे भी कंपनी से क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। जी सर। चलिएगा सर 222 ए क्या है? 222 ए फॉर एसेट। अगर कंपनी एसेट बांटती है या कैश डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या करती है? कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। कंपनी कह रही मैं डिविडेंड नहीं बांट रही, मैं तो एसेट बांट रही हूँ, मैं तो कैश बांट रही हूँ, तो मैं डीडीटी पे नहीं करूँगी, मैं डीडीटी पे नहीं करूँगी क्योंकि मैंने तो डिविडेंड दिया ही नहीं है। डिपार्टमेंट बोलेगा 222 ए सेक्शन के लगा के कि तू बेशक एसेट बांट और तू बेशक कैश बांट, हम इसको क्या मान लेंगे? हम इसको डीम्ड डिविडेंड मानते हुए आपसे टैक्स ले लेंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, सभी सेक्शंस के अंदर उतना ही हिस्सा, उतना ही कंपनी के हैंड में डिविडेंड माना जाएगा, उतना हिस्सा ही डिविडेंड माना जा सकता है जितना कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस को बेटा एक्यूमुलेटेड, टेक्निकल टर्म में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सर ये बात आपकी समझ में नहीं आई बेटा। मान लो एग्जाम्पल है, मान लो कंपनी ने 5 लाख रुपए की एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है। एसेट कितने की बांटी है? 5 लाख की एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है। तो आप 5 लाख की, सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था, 5 लाख की अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी है कंपनी ने, तो 5 के 5 लाख को आप डीम्ड डिविडेंड मत बोलना। तो उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। सर कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 4 लाख रुपए का है। तो बेटा जितना रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट होता है वहीं तक का अप टू वहीं तक का डीम्ड डिविडेंड माना जा सकता है। तो बेटा बेशक 5 लाख की एसेट बांटी है, डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजन 4 लाख तक ही लगेंगे। तो आपको हमेशा एग्जाम में चेक करना है, कुछ भी बांटा हो कंपनी ने, कंपनी के पास कितना हिस्सा रिजर्व एंड सरप्लस, इट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है, उतना ही हिस्सा डीम्ड डिविडेंड माना जा सकता है। 222 ए सेक्शन ओवर। कंपनी ने चालबाजी क्या चली? एसेट्स और कैश बांटना स्टार्ट किया। किसकी जगह पे? डिविडेंड की जगह पे, ताकि क्या बच पाई? डीडीटी बच पाए। कंपनी ने इसको लिया पकड़, पर उतना ही हिस्सा कंपनी के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जा सकता है जितना कंपनी के पास क्या होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा। 222 ए ओवर। ए फॉर एसेट्स, क्या करी? डिस्ट्रीब्यूट। एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने का सेक्शन कौन सा है? 222 ए। जी सर। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन की। सेक्शन है बेटा 222 बी। 222 बी, बी फॉर बोनस शेयर। बी फॉर बोनस शेयर। कंपनी ने अब सोचा डिविडेंड बांटूंगी तो डीडीटी पे करना पड़ेगा, क्यों नहीं डिविडेंड की जगह पे बोनस बांट दूं, क्यों नहीं डिविडेंड की जगह पे बोनस बांट दूं, ताकि मैं अपना डीडीटी बचा पाऊं, ताकि मैं अपना एआईटी बचा पाऊं। एआईटी डीडीटी एक ही बात होती है। एआईटी मींस एडिशनल इनकम टैक्स। सर अब इसमें हम क्या करेंगे? फटाफट देखिएगा बेटा, आपको पेपर में तुरंत चेक करना है जो बोनस शेयर बांटा है वो किसको बांटा है। जो बोनस शेयर बांटे हैं वो किसको बांटे हैं? या तो वो बांटे होंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, या वो बांटे होंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अगर इक्विटी शेयर होल्डर को बांटे हैं तो नो ट्रीटमेंट, वो केस जेन्युइन होता है, उसमें आपको डीम्ड डिविडेंड के प्रोविजन 222 बी के प्रोविजन नहीं लगाने। और अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटे हैं तो 222 बी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जितने की मार्केट वैल्यू के वो शेयर होंगे, उतना डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। पर एक चीज़ आपको और चेक करनी पड़ेगी। क्या? एग्जाम्पल, सर शेयर्स तो बांट दिए 3 लाख रुपए के,
शेयर्स तो बांट दिए, 3 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू थी, बट कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिर्फ 1,80,000 रुपये का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको लास्ट एग्जांपल में बता चुका हूं, उतना ही हिस्सा कंपनी के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जा सकता है जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बेशक शेयर 3 लाख रुपए के बांटे हों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1,80,000 रुपये तक का है, तो इतना हिस्सा डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। 222B आपका ओवर हो गया बेटा। पेपर में देख लेना ध्यान से, इक्विटी को बांटा है, प्रेफरेंस को बांटा है। सेक्शन आ गया 222C। सेक्शन कौन सा आ गया बेटा? 222C। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। सर ए में और सी में फर्क क्या हुआ? ए भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है, सी भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। फर्क है बेटे, ये जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये स्पेशल सिचुएशन में होते हैं, लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन लिक्विडेशन। जब कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट होता है, जब कंपनी खत्म हो रही होती है, उस टाइम पे एसेट बांटेगी तो लगेगा 222C, और नॉर्मली कोई एसेट बांटेगी तो सेक्शन लगेगा 222A। ये बात ध्यान रखना बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए। जी सर। अब ये खतरनाक क्यों है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? प्लीज ध्यान से, प्लीज 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 बेटी ध्यान से सुनना। कैपिटल गेन के अंदर एक सेक्शन होता है 46। एक सेक्शन क्या होता है? 46। और डिविडेंड के अंदर हम सेक्शन पढ़ रहे हैं 222C। बड़े ध्यान से समझना, जिसको बेटा जिसने ध्यान दिया उसके समझ में आ जाएगा, जिसने ध्यान नहीं दिया तो फिर वो बच्चा रह जाएगा। 56 जो सेक्शन है कैपिटल गेन के अंदर, वहाँ पे क्या लिख रखा है? 2 पार्टी होती हैं, एक कंपनी, एक शेयर होल्डर। कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी एसेट देगी, कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी एसेट देगी वो कंपनी के हाथ में क्या है? माफ, क्योंकि कंपनी तो खत्म हो रही है, कंपनी एग्जेम्प्ट है। शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन ले लिया जाएगा, जितने का मिलेगा उसका कैपिटल गेन निकाल के शेयर होल्डर से टैक्स ले लिया जाएगा। ध्यान से सुनना बेटे, बड़े ध्यान से देखो, सेम चीज 2 जगह आ रही है। यहां भी कंपनी ने एसेट बांटी है शेयर होल्डर को, ये भी कंपनी ने एसेट बांटी है शेयर होल्डर को, ये भी लिक्विडेशन पे है, ये भी बात लिक्विडेशन की करता है। डिपार्टमेंट की 2 बातें अलग अलग हैं। डिपार्टमेंट कहता है कैपिटल गेन में अगर एक कंपनी लिक्विडेशन में शेयर होल्डर को कोई एसेट बांटती है, शेयर होल्डर को कोई एसेट बांटती है, तो कंपनी के हाथ में वो माफ है और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। मतलब जो भी एसेट शेयर होल्डर को मिली होगी उस पर टैक्स किसने दिया? शेयर होल्डर ने। अब आ जाते हैं यहाँ इनकम टैक्स का लालच आपको दिखाऊंगा। यहाँ टैक्स किससे ले लिया? यहाँ टैक्स किससे ले लिया? शेयर होल्डर से ले लिया। अब आ जाओ डीम्ड डिविडेंड के अंदर। अब कहता है शेयर होल्डर को, तू तो तेरे हाथ में तो डिविडेंड है, तू तो है माफ। अब पकड़ लिया कंपनी को, कहता है आपने जो लिक्विडेशन के टाइम बांटा ये आपके हाथ में है डीम्ड डिविडेंड, और डीम्ड डिविडेंड आपके हाथ में है, आपको देना पड़ेगा DDT। क्या बेटा आपका दिमाग चौंक गया? चीज़ तो एक ही है। कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे जो एसेट बटी है उसको इनकम टैक्स 2 जगह टैक्स कर रहा है। एक जगह टैक्स ले रहा है कैपिटल गेन हेड में शेयर होल्डर से, एसेट तुम्हें मिली हैं और कंपनी को वहां माफ कर रहे हैं। दूसरी जगह कंपनी को पकड़ लिया डीम्ड डिविडेंड के अंदर कि आपको अब DDT बांटना पड़ेगा। मान लो बेटा 1 लाख रुपए की चीज़ है, मान लो बेटा 1 लाख रुपए की एसेट बटी है। एक बार तो इस 1 लाख रुपए पे टैक्स किससे ले लिया? शेयर होल्डर से ले लिया, और एक बार इसी 1 लाख रुपए को डीम्ड डिविडेंड मानते हुए कंपनी से टैक्स लेने की बात कर रहा है। अगर बेटा इसी अमाउंट पे 2 बार टैक्स हो जाएगा तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा। सर फिर होना क्या चाहिए? अब शेयर होल्डर समझदार हो चुके हैं, वो पागल नहीं रहा। वो कैपिटल गेन में क्या करेगा? पता हो कैपिटल गेन में क्या करेगा? हाँ जी, मेरे को जो कैपिटल एसेट मिली है, जो मेरे को 1 लाख रुपए की कैपिटल एसेट मिली है, तुम इसको कह रहे हो सेल कंसिडरेशन, कि मेरे को 1 लाख रुपए की चीज़ मिल गई, पर मैं 1 लाख रुपए के 1 लाख रुपए पे टैक्स नहीं दूंगा। कितने हिस्से पे कंपनी टैक्स पे कर चुकी है? हिस्से का मतलब क्या है? तुम्हें पता है बेटा, डीम्ड डिविडेंड तो उतना ही माना जा सकता है जितना कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस होता है। मान लो 1 लाख रुपए की एसेट डिस्ट्रीब्यूट करी थी और कंपनी के पास 60,000 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस था, तो कितने हिस्से के ऊपर कंपनी ने DDT पे किया होगा? 60,000 के ऊपर पे कर चुका होगा। अब शेयर होल्डर को जो ये 1 लाख रुपये मिले हैं, ये पूरे पे टैक्स नहीं देगा, ये लेस करेगा। यहाँ क्या करेगा? लेस 222C जितने हिस्से के ऊपर कंपनी टैक्स पे कर चुकी है उतने हिस्से के ऊपर मैं कैपिटल गेन में दोबारा टैक्स पे नहीं करूंगा। तो 1 लाख में से 60,000 रुपये लेस हो जाएंगे और जो 40,000 रुपये बच के इसी के ऊपर टैक्स पे किया जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं? इसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा।
जो और ज़्यादा डिटेल है मैं कैपिटल गेन में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको 220C का रीज़न बता दिया, मैंने अदर टीचर्स की तरह रटवाया नहीं बेटे। उसके पीछे कारण क्या था, कैपिटल गेन सेक्शन में क्या होता है, इसी चीज़ को इनकम टैक्स लालच में 2 जगह पकड़ के टैक्स ले रहा था, तो आपको पता है फिर कैसे किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। जी सर, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आया बेटा सेक्शन 222D। कौन सा सेक्शन आ गया? 222D। सेक्शन 222D किसका है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनियां पता नहीं कितने तरीके निकालती हैं डीडीटी बचाने के। मैं किसी कंपनी का, इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मेरा शेयर 10 रुपये का है। इस 10 रुपये के ऊपर मेरे को कंपनी डिविडेंड देना था, पर कंपनी ने मुझे अब की बार क्या बोला कि हम शेयर कैपिटल को रिडक्ट कर रहे हैं, 10 रुपये के शेयर को हम 6 रुपये का कर देंगे और जो 4 रुपये हम आपको रिफंड कर रहे हैं, 4 रुपये हम आपको क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। इनकम टैक्स यहाँ भी नहीं छोड़ता। इनकम टैक्स क्या बोलता है, अगर आप आपकी शेयर कैपिटल को रिडक्ट करके, कम करके कुछ पैसा अगर शेयर होल्डर को पे कर रहे हो तो तुम इसको बोलोगे रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बट हम इसको बोलेंगे डीम्ड डिविडेंड। इट मीन्स 10 रुपये का शेयर था, उसकी वैल्यू 6 रुपये बना के 4 रुपये अगर कैश में किसको दिए जा रहे हैं? शेयर होल्डर को दिए जा रहे हैं, तो हम इसको डीम्ड डिविडेंड मानते हुए कंपनी से क्या बोलेंगे? आपको इसके ऊपर भी डीडीटी पे करना पड़ेगा। पर हमेशा की तरह एक कॉमन पॉइंट क्या है? उतना ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स होंगे। जी सर, फटाफट एक बार रिकॉल कराएंगे बेटा, हमने 4 सेक्शन कौन से करे हैं? 222A फॉर एसेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करी थी जैसे कैश एटसेट्रा। 222B फॉर बोनस शेयर, बोनस किसको? इक्विटी को, या किसको? प्रेफरेंस को। इक्विटी नो ट्रीटमेंट, प्रेफरेंस टैक्सेबल। 222C बहुत इंपॉर्टेंट था, सी का लिंक करवाया था मैंने सेक्शन 46 लिक्विडेशन के साथ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका? एसेट का, पर ये और इससे अलग है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? लिक्विडेशन के टाइम पे होता है। ये ए और सी के अंदर डिफरेंस था। 222D ये किसका है? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। जी सर, 222A B C D चारों समझ में आ गए बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा 222E क्या है। सर उसको अलग क्यों करवा रहे हैं बेटा? वो थोड़ा सा लंबा है और उसमें कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा होते हैं, कई बार पेपर में सेपरेट पूछ लिया जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा 222E किसका है, 222E किसका है। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।